सभी को जय मसीह की। आइए हम पवित्र शास्त्र के प्रभु यीशु के जीवन से एक घटना को देखते हैं। प्रभु यीशु एक बार जैतून के पहाड़ पर से जब प्रार्थना करके नीचे मंदिर में आए तो सब लोग उसके पास आए और वो बैठकर उन्हें उपदेश देने लगे। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा। शास्त्री फरीसी एक स्त्री को घसीट करके लाए और प्रभु यीशु के पास आकर उन्होंने कहा, हे गुरु, व्यवस्था के अनुसार ये स्त्री दंड के योग्य है, क्योंकि ये व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई है। वो प्रभु यीशु के पास उसको इसलिए लेकर के आए थे क्योंकि अगर प्रभु यीशु कुछ भी व्यवस्था के विरुद्ध बोलते हैं तो वो उस पर गलत आरोप लगाते, इसलिए वो उस स्त्री को प्रभु के पास लेकर के आए। प्रभु यीशु ने कोई भी जवाब उनको नहीं दिया। शास्त्री फरीसी कहने लगे कि मूसा ने व्यवस्था में लिखा है कि ऐसी स्त्री पर पत्थर वार करे और सब लोग उसको पत्थर मार के उसको जीवित ही मार दें। प्रभु यीशु ने कुछ नहीं कहा और वो जमीन पर बैठकर लिखने लगे। तो प्रभु यीशु के जमीन पर लिखने का अर्थ ये था कि प्रभु यीशु कहना चाहते थे कि व्यवस्था में लिखा है कि जो व्यक्ति पाप न किया हो, जिसने जीवन भर पाप न किया हो, वो व्यक्ति पत्थर उठा करके उस स्त्री को मारे और वो मर जाए। प्रभु यीशु ने जब कोई जवाब शास्त्री फरीसियों को नहीं दिया, वो भूमि पर लिखते रहे, तो शास्त्री फरीसियों ने फिर से कहा कि हे गुरु, तू क्या कहता है? इस स्त्री के लिए क्या आज्ञा है? तो प्रभु यीशु ने कहा कि जिस व्यक्ति ने जीवन में कोई भी पाप न किया हो, वो व्यक्ति पहला पत्थर मारे और उस स्त्री को पत्थर मारकर मार डाले। लेकिन वहाँ पर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं निकला जिसने जीवन में कोई पाप ना किया हो। हम सभी पापी हैं और हमने अपने जीवन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पाप अवश्य किया है। प्रभु यीशु ने कहा कि पहला पत्थर वही मारे और फिर प्रभु यीशु नीचे बैठकर फिर कुछ लिखने लगे। वहाँ की सारी भीड़ एक एक करके वहाँ से चुपचाप चली गई। शास्त्री फरीसी भी वहाँ से चले गए। उस जगह पर केवल वो स्त्री और प्रभु यीशु बचे। प्रभु यीशु ने देखा और उस स्त्री से कहा कि तुझ पर किसी ने दंड की आज्ञा नहीं दी? तो वो स्त्री बोली, नहीं प्रभु, किसी ने नहीं। तो प्रभु यीशु ने उस स्त्री से कहा कि जा, तू भी कभी पाप मत करना और परमेश्वर के बनाए वचनों पर, उसके उपदेशों पर चलना और जीवन भर व्यभिचार मत करना। वो स्त्री कहते हैं वहाँ से उसी घड़ी चली गई। प्रभु यीशु ने दूसरी बार भूमि पर जब लिखा तो उसका मतलब ये है कि प्रभु यीशु ने एक नियम बनाया कि व्यक्तियों के पापों की क्षमा जो प्रभु देने के लिए आए थे, इसी की वजह से प्रभु ने उसके पाप को क्षमा किया, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु के पास अधिकार था कि वो किसी के पापों को क्षमा कर सके। इसीलिए उन्होंने दूसरी बार उस भूमि पर लिखा। प्रभु यीशु हमारे पापों के लिए अपने जीवन को देने आए थे और उन्होंने हमारे पापों के लिए अपने जीवन को दिया। कहते हैं हम सभी पापी हैं, हम सभी ने पाप किया है। जिस तरह से जब प्रभु यीशु ने कहा कि पहला पत्थर वही मारे, तो सभी को पता था कि हर किसी ने कुछ न कुछ अपने जीवन में पाप अवश्य किया है। इसीलिए किसी ने भी उस पर एक पत्थर नहीं चलाया और वो सभी वहाँ से धीरे धीरे करके चले गए। उसी तरह से आज सारी मानव जाति पापी है और सभी को
उद्धार की आवश्यकता है। सभी को परमेश्वर से पापों की क्षमा चाहिए, लेकिन केवल एक ही व्यक्ति ऐसा निकला जिसने हमारे पापों के लिए जान दिया, हमारे जीवन को बचाने के लिए अपने जीवन को क्रूस पर बलिदान कर दिया। अगर हम देखें तो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला, ना ऐसा कोई ईश्वर मिला जिसको संसार पूज रहा है, जिसने हमारे पापों के लिए अपने जीवन को दिया हो। सभी ने कुछ न कुछ अपने जीवन के ही कर्मों का लेखा पूरा किया, लेकिन प्रभु यीशु ने हमारे पापों के लिए अपने जीवन को बलिदान किया और हमारे पापों को क्षमा किया। और कहते हैं तीसरे दिन वो मुर्दों से जीवित हो करके बाहर आ गए और उन्होंने हमको नया जीवन दिया। कहते हैं अनंत जीवन का वारिस बनाया। हमारी मृत्यु के बाद हमारे लिए एक अनंत जीवन है जो परमेश्वर हमको देता है, लेकिन वो हमको तभी मिलेगा जब हम प्रभु यीशु को अपना परमेश्वर, अपना उद्धारकर्ता मान करके ग्रहण करेंगे। तो मैं क्या पूछना चाहता हूँ आप लोगों से, क्या आप प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता, अपना परमेश्वर मानेंगे कि वो आपको अनंत जीवन का वारिस बना सके, स्वर्ग के राज्य का वारिस बना सके और अपनी संतान कहलाने का अधिकारी बना दे? क्योंकि जितने उस पर विश्वास करते हैं उसने उसको अपनी संतान कहलाने का अधिकार दिया और अधिकारी नहीं, अपना वारिस भी बनाया। आज परमेश्वर ने हमको अपनी सामर्थ से भरा है और परमेश्वर ने हमको अपने जैसा ही स्वरूप दे करके बनाया है और वो चाहता है कि जैसे उसने बड़े बड़े काम किए वैसे हम भी करें। जय मसीह।